छोटी बच्ची को सड़क पर छोड़ देने मामले में पुलिस प्रशासन को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बच्ची के असली माता पिता तक पहुंचे, बल्कि उन्होंने एक और महिला की गिरफ्तारी की है। इंदौर से गिरफ्तार होने वाली महिला से पूछताछ की जा रही है, जहां पर कोर्ट में पेश करने पर महिला को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। महिला से अभी पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोई के पास 100 नंबर ढाबे पर एक मासूम बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद वे वहां के लोगों ने मदद बच्ची की और बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया। अब आगे पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। आज एक और महिला की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने की है और साथ ही में प्रेस वार्ता के अनुसार जिला अधीक्षक ने बताया कि एक और महिला की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और पूछताछ जारी है। न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, ये जो प्रकरण था एक छोटी बच्ची को हाईवे पे छोड़ के जाने वाला, इसमें हमने सबसे पहले उसके जो कथित माता पिता हैं उनको और उनको बच्ची सुपुर्द करने में जिन लोगों की भूमिका थी, तो ऐसे 3 महिला और 1 पुरुष अन्य जो है उनको पहले गिरफ्तार किया गया था। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई और जो साक्ष्य इसके केस में विभिन्न स्रोतों से टेक्निकल साक्ष्य, अन्य साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुए पूछताछ के दौरान, उसके आधार पर एक अन्य महिला आरोपी को इंदौर के पास एक जगह है चोरल, वहाँ से इस महिला को जो है किया गया है, सिमरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वहाँ से इस महिला को जो है वो किया गया है। और पूरे इस घटनाक्रम में इस महिला का संलिप्तता पाई गई है, इससे इसको गिरफ्तार करके इसको भी पुलिस रिमांड पे लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। सीएससी पीएससी में तैनात है, क्या नर्स वगैरह है, क्या हाँ, सरकारी? ये एक वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ये हेड नर्स के रूप में काम करती है। मुख्य जो चिकित्सा कर्मी है ये वही है और वो उस स्थान पे मुख्य रूप से महिलाओं को डिलीवरी वगैरह का भी काम जो है वही महिला देखती थी। उसी सीक्वेंस में ये जो बच्ची अपने आप को मिली थी, इसकी जैविक माँ जो है वो डिलीवरी के लिए आई हुई थी। तब एक अन्य महिला जो इसकी सह आरोपी है इसी केस में, और वहाँ पर ही शायद किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, उसके द्वारा बच्ची के पिता को ये समझाया क्या कि आपके 5-6 बच्चे हो गए हैं और हमारे यहाँ एक मुँह बोले भाई को संतान है, उसको बच्ची की ज़रूरत है, तो यदि आप उनको दे सकते हो, आप बच्ची का पालन पोषण करने में भी उतने ठीक सक्षम नहीं लग रहे हो, तो हम उसको उनके घर पे रखवा देंगे, तो अच्छी तरह से पालन पोषण हो जाएगा। वो व्यक्ति, इसका जो पिता है, इसकी बातों में आ गया और उसने इस बात की सहमति दे दी कि बच्ची को ठीक ठाक से लोग रखेंगे। इसके बाद चूँकि इनके मन में दूसरी ही भावना थी, तो इन्होंने अपने अन्य सहआरोपी महिलाओं के साथ मिलकर एक व्यक्ति, एक दंपत्ति जिससे इन्होंने संभवतः पहले से ही बात कर रखी होगी, तो उससे पैसे लेके ये बच्ची उनके सुपुर्द कर दी। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और इन महिलाओं के द्वारा एक अन्य बच्ची भी पहले से जो पार्ला संचालिका है उसको दी गई थी, तो उसी के माध्यम से इन्होंने इस माता पिता को भी ये बच्ची दी है। सर, बच्चे के माता पिता मिल गए हैं, ऐसे में अब बच्ची की पहचान तो मिल गई है, अब किस तरीके से क्या डीएनए टेस्ट करा के मिलाया जाएगा ताकि बच्ची कैसे क्या कार्रवाई रहेगी? सर, बच्ची के जैविक माता पिता को बहुत परिश्रम से हमारी टीम ने 2-3 बार जा कर के वहाँ पे ढूंढा है और वहाँ पे जो अस्पताल के रिकॉर्ड्स हैं और गाँव में जा कर के उनको ढूंढा है और ढूंढने के बाद उन्होंने स्वीकार भी किया है और बच्ची का फ़ोटो देख के भी पहचाना है और पूरे चीज़ हुआ है, स्पष्ट हुआ है, तो उनका डीएनए सैंपलिंग कराई गई है। बच्ची का भी सैंपल लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनुमति लेकर के उनका भी सैंपल, बच्ची का भी सैंपल लेके मैचिंग कराई जाएगी। डीएनए मैचिंग से ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाएगा कि यही इसके जैविक माता